किसी वक्त की बात है ना कि एक चोर था जो चोरी करने के इरादे से बादशाह के महल में गया। तो रात का पहर था। महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की आवाज आ रही थी। तो चोर चुपके से खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। अगरचे यूं सुनना नाजायज है, लेकिन वो तो था ही चोर, आया भी तो चोरी के इरादे से था ना। तो चोर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लग गया। बादशाह अपनी बीवी से कह रहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे शख्स से करूंगा जो नेक व परहेजगार होगा, जो मुत्तकी होगा। तो चोर के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना वो नेक मुत्तकी और परहेजगार शख्स मैं ही बन जाऊं और यूं मेरी शहजादी से शादी भी हो जाए। तो आया तो वो चोरी के इरादे से था, लेकिन अब वो चोरी को भूल गया और फौरन अपने घर चला गया। और पूरी रात वो सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि जिससे मेरा मकसद, मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं और मेरी इस बादशाह की बेटी से शादी भी हो जाए। तो अचानक उसके जहन में एक आइडिया आया कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है, क्यों ना मैं उस मस्जिद में चला जाऊं और मैं बुजुर्गाना लिबास भी पहन लूं और आलिमाना वज़ाकता भी इख्तियार कर लूं और मैं इबादत में जिक्र अज़कार में उधर मशगूल हो जाऊं और यूं लोगों में मशहूर हो जाएगा कि हमारे इलाके में बहुत नेक शख्स आया है, और यूं बादशाह तक भी खबर पहुंच जाएगी। तो वो अपने इस हरीस मंसूबे को पूरा करने के लिए वो उसी मस्जिद में रवाना हो जाता है। चोर ने आलिमाना लिबास पहना, आलिमाना वज़ाकता इख्तियार की और नेक व परहेजगार बन गया। मस्जिद के एक कोने में बैठ गया, इबादतों में मशगूल हो गया, जिक्र अज़कार में मशगूल हो गया और यूं उसका दिन रात इबादत में गुजरने लगा। तो यूं ही उसकी लोगों में शोहरत भी हो गई कि हमारी मस्जिद में एक बहुत बड़े आलिम आ गए हैं, हमारी मस्जिद में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली आ गए हैं जो हर वक्त इबादत में मशगूल रहते हैं। तो कुछ ही दिनों में ये खबर बादशाह के महल में भी पहुंच गई। जब बादशाह ने ये सुना तो वो सोचने लगा कि क्यों ना इसी वली से मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। तो बादशाह ने इस मामले में वजीर से बातचीत की। तो वजीर को उसने बताया कि कुछ अरसा कबल मैंने और मेरी बीवी ने ये सोचा था कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से करेंगे जो नेक व परहेजगार हो। तो उसने वजीर को पैगाम देकर मस्जिद रवाना कर दिया। वजीर मस्जिद में पहुंचता है तो उस शख्स के सामने जाकर अदब से बैठ गया और अर्ज करने लगा कि मैं आपके पास बादशाह सलामत की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूं। वो पूछने लगा कि क्या पैगाम है। वजीर बताने लगा कि कुछ अरसा कबल बादशाह सलामत और उनकी बीवी ने ये फैसला किया था कि अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से करेंगे जो नेक हो, जो परहेजगार हो, जो मुत्तकी हो। तो आखिर बादशाह की निगाह इंतखाब आप पर आकर रुक गई है। तो अचानक वो शख्स रोना शुरू कर देता है। वजीर ने उससे पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ है। वो शख्स कहने लगा कि जनाब, असल में मैं अल्लाह का वली नहीं हूं, मैं कोई नेक व परहेजगार नहीं हूं, मैं तो एक चोर था। आज से कुछ अरसा कबल मैं बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था कि मैंने उसकी और उसकी बीवी की बातें सुन ली थी। फिर मैंने ये ठान ली कि क्यों ना वो नेक शख्स बनाऊं और यूं मेरी शहजादी से शादी हो जाए। अल्लाह अकबर। तो जब इबादत इबादत हो जाए और नमाज नमाज हो जाए तो फिर वाकई इबादतें और नमाजें बुराइयों से रोकती हैं। अल्लाह अकबर। वो जो चोर था इबादत की बरकत से ही अल्लाह का वली बन जाता है, नेक व परहेजगार बन जाता है। चोर कहने लगा कि जब से मैं इबादत में मशगूल हुआ हूं, जब से मैं अल्लाह को दिल दे बैठा हूं, अब किसी और को दिल देने का दिल ही नहीं चाहता।